हेलो एवरीवन, आई एम पीहू और आज बात करेंगे हम सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर। आप अपने टूटे दिल और निराश मन को फिर से हरा भरा कर सकते हो अपनी सबकॉन्शियस माइंड की पावर से। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये जोसेफ मर्फी कहते हैं अपनी बुक्स में द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। उन्होंने बहुत ही सारी स्टोरी दी है उसमें कि लोगों ने किस तरीके से अपने सबकॉन्शियस माइंड को मैनिपुलेट किया है और उससे हर एक चीज़ मनवाई है। ये आपका काम है कि आप अपनी बात को कैसे मनवा लो। आपने हर बार देखा होगा कि आप किसी इंसान को, ऐसा होता है जो बहुत ज़िद्दी होता है और वो आपकी बात नहीं मानता, ये नहीं मानता है, तो आप क्या करते हो कि उसी की कोई ऐसी चीज़ पकड़ते हो, ऐसी कमज़ोरी पकड़ते हो जिससे कि उसे वो चीज़ मनवा ली जाए, या फिर ऐसा कुछ करते हो जिससे कि वो तुरंत ना माने लेकिन थोड़े टाइम बाद वो उस बात को मानने लगे। तो वैसे ही अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ करना है, क्योंकि इस कॉन्शियस माइंड क्या होता है, गेट कीपर होता है। वो हमेशा ये ख्याल रखता है कि मुझे इसे वो एक्सपीरियंस नहीं देने हैं जो पिछले इसको कुछ ऐसे मिले हैं। और या तो फिर ऐसा कह सकते हैं कि वो यही चाहता है कि जो एक्सपीरियंस, क्योंकि कहते हैं ना हमने एक चीज़ है कि भाई जो चीज़ आपने एक बार की वो बार बार रिपीटेशन में आती है। तो वो रिपीटेशन भी क्यों होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जहन में आपके बसी हुई है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे चली गई है जिससे कि उसका रिपीटेशन आपकी लाइफ में बार बार होता है। तो अब करना क्या है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को नए तरीके से रीप्रोग्राम करना है। रीप्रोग्राम होता कैसे, क्या है, आप बहुत टाइम से सीखते आए और सब कुछ रीप्रोग्रामिंग के अलग अलग तरीके हैं। जैसे कि अफर्मेशन कर लो, विजुअलाइजेशन कर लो, सब टेक्निक जो बता रहे हैं, जो तरीके बता रहे हैं, वो सब माइंड रीप्रोग्रामिंग वाले ही हैं। लेकिन फिर भी कई बार फेल क्यों हो जाते हैं हम, कि हम बहुत अच्छे से हम अफर्मेशन कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम मेरा सबकॉन्शियस माइंड है वो क्यों नहीं मान रहा है। पता है उसे क्या चाहिए? उसे बिलीव चाहिए, उसे विश्वास चाहिए। जैसे कि कोई इंसान ने आपको बोल दिया कि यार आपका इतना पैसा और इतने दिन में मैं इतना करके दे दूंगा, कोई भी पैसा ना, तो हमें नहीं लगता कि भाई हमने लोगों को सुना दी उसके साथ फ्रॉड हो गया, ऐसा हो गया, तो हमारे माइंड में भी सबसे पहले वो इन्फॉर्मेशन जाएगी कि यार कहीं ऐसा तो ना हो जाए, क्योंकि हमारा माइंड डरता है। और जैसे ही हमारी विश की बात आती है कि हमने सोचा कि यार मुझे ये चीज़ मैनिफेस्ट हो जानी चाहिए, सो डर, सो डाउट्स हमारे अंदर आ जाते हैं, क्योंकि उसके कुछ डू और डोंट्स भी होते हैं कि शायद ये चीज़ मेरे लिए अच्छी नहीं हुई तो, चाहे शायद आगे जाके ये अच्छा नहीं चला तो, ऐसा नहीं हुआ तो, या फिर ये चीज़ मेरे लिए सही भी है या नहीं है। देखो, आप जितने रेजिस्टेंस उसके सामने रखोगे अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, वो वैसे ही ला के देगा आपको। आप कह रहे हो कि ये चीज़ मेरे लिए सही है या नहीं है, तो वो ऐसे प्रिटेंड करवाएगा उस इंसान से या उस चीज़ से कि वो आपके लिए कहीं ना कहीं आपको गलत प्रतीत होगी। तो पहली बात तो ये है कि आपका आपका काम क्या है, सिर्फ इतना सा है कि कोई चीज़ आपको प्राप्त करनी है, उसके बारे में डिसीज़न लेना है। सही गलत करना आपका काम नहीं है। अच्छा बताओ, कई इंसान ऐसे होते हैं कि आप जैसे कोई काम अच्छा करने जा रहे हो, आपने सब कुछ सही सोचा, ऐसा वैसा, या कई बार ऐसा भी होता है कि किसी इंसान का लाइफ में आना, नहीं ये नहीं होता। एक एक इंसान है जिसकी शादी अपने पेरेंट्स ने की, उस लड़के के बारे में सब कुछ अच्छे से देखा, सब कुछ परखा, सब कुछ ये किया और शादी हो गई। अब उसके बाद अगर उसके अंदर कोई कमी निकलती है तो किसकी गलती है इसमें? आपके पेरेंट्स की या आपकी? किसी की भी नहीं, क्योंकि उन्होंने तो सब कुछ जांच परख के किया था। लेकिन फिर भी ऐसी चीज़ें क्यों हुई हैं? तो हमें जब हम किसी स्पेसिफिक पर्सन को अट्रैक्ट करने चाहते हैं, तो हमारे अंदर ये डाउट बहुत सारे होते हैं। कहीं वो इंसान मेरे लिए सही नहीं हुआ तो, कहीं आगे जाके ये चीज़ चली नहीं तो, कभी ऐसा नहीं हुआ तो। आपको किसी भी मैनिफेस्टेशन में आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर आपको कोई चीज़, कोई कुछ भी मैनिफेस्टेशन चाहिए, तो आप क्या करोगे कि आप उसके बारे में क्लियर होगे। आपने क्लियर हुआ कि यूनिवर्स मुझे ये चीज़ मैनिफेस्ट करनी है और मैं इस चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए ये सब कुछ करूँगी। आपने दृढ़ निश्चय ले लिया। अब
आप ये देखो कि आपको उस मैनिफेस्टेशन के लिए क्या करना अच्छा लग रहा है। जैसे मैं भी हूँ, दूसरे लोग भी हैं, वो कई सारी चीज़ें बताते हैं, बहुत सारी टेक्निक, लेकिन पता है हम कभी कभी रिलेट नहीं कर पाते कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड किस चीज़ से यकीन करता है, हम किस चीज़ पे बिलीव कर सकते हैं ईजीली, हमें वो करना चाहिए। पहले ये देखो, अगर आपका किसी चीज़ में कि आपको पता ही नहीं है कि यार मेरे को तो इतना पता नहीं है सबकॉन्शियस माइंड और मैनिफेस्टेशन के बारे में, तो कोई अगर कुछ कहता है उसके बिलीव के ऊपर मैं रख लेता हूँ और कर लेती हूँ या फिर मैनिफेस्ट करती हूँ। तो आपको वैसी चीज़ फिर उस इंसान पे आपको इतना विश्वास होना चाहिए कि ये इंसान जो चीज़, जो भी टेक्निक हुआ, जो भी प्रोसेस हुआ, वो अगर मुझे बता रहा है तो ये 101% मेरे लिए काम करेगी। हमें ये सोच के कभी भी उस प्रोसेस को नहीं उठाना चाहिए कि इसने बताया है, ये इसके लिए काम की है, मेरे लिए करेगी कि नहीं, ये प्रोसेस मेरी मैनिफेस्टेशन इससे पूरी होगी कि नहीं। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर डाउट होता है ना, तो वो डाउट में ही मैनिफेस्टेशन होती है। आपको वो नहीं करना है, आपको प्योरली थॉट लेके आना है कि भाई मेरी को एक स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन है, डिज़ायर है, उसको मुझे मैनिफेस्ट करना है। अब मैं इसके लिए ये चीज़ करने वाली, मे बी मैं ग्रैटिट्यूड करूँगी, या फिर मैं अफर्मेशन करूँगी, या फिर मैं विजुअलाइजेशन करूँगी, या मैं फिर 2-3 चीज़ों को मिक्स करके करूँगी। क्योंकि मैं जैसे करती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ कि उस चीज़ को विजुअलाइज़ भी करती हूँ, कभी सभी उसको विजुअलाइज़ कर लेती हूँ, अफर्मेशन ज़्यादातर बोलती हूँ। सबसे ज़्यादा ग्रैटिट्यूड का महत्व होता है कि आप बाहर नेचर में निकलो, कहीं भी बाहर जाओ, या आप को स्पेसिफिक टाइम नहीं मिल रहा है, वैसे तो अगर आप स्पेसिफिक टाइम निकालोगे 1-2 घंटे का, जम के ग्रैटिट्यूड करो और उसके साथ अपनी मैनिफेस्टेशन को बोलो। मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि आपकी वो मैनिफेस्टेशन 3 से 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद है कि आप क्या करो, हाँ, ग्रैटिट्यूड का हुआ कि हम ग्रैटिट्यूड कहीं भी जाकर अपने कदमों के साथ महसूस करते हुए या कहीं जाते हुए उस चीज़ को कंप्लीट हो चुकी है ऐसा बोलें। अब फिर होता है, यहाँ पर आता है विश्वास की बात। क्योंकि जोसेफ मर्फी ने अपनी बुक में जो बताया था ना, उसमें क्या कहा था उन्होंने कि मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस तरीके से बोलता था, या जो भी मेरे जो क्लाइंट्स थे उन्होंने इस तरीके से बोला कि उसने उस बात पर यकीन किया। जैसे एक लेडी थी जिसे स्टेज पर गाना गाना था, और वो बहुत डरी हुई थी, और बहुत प्रैक्टिस की, उसने सब कुछ किया, और जब स्टेज पे जाने की बारी आई तो वो डरी हुई थी, उसके हाथ पैर काँप रहे थे, उसका गला चौप हो गया था। तो फिर वो थोड़ी देर के लिए उसने दरवाज़ा बंद किया, रिलैक्स हुई, बिल्कुल काम हुई, और फिर उसने अपने आप से कहा कि लिटिल मी, तुम रास्ते से हट जाओ, बिग मी गाना गाना चाहता है। ऐसे 2 से 3 बार उसने बोला, लिटिल मी तुम रास्ते से हट जाओ, बिग मी गाना गाना चाहता है। लिटिल मी तुम रास्ते से हट जाओ, बिग मी गाना गाना चाहता है। बहुत शांति से उसने ये कहा, और वो स्टेज पर चली जाती है, और वो उस गाने को इतने अच्छे से गाती है कि उसका गाना वो फेमस होता है। तो इसी तरीके से अगर आपको किसी चीज़ में फ़ियर हो रहा है कि यार मुझे ये चीज़ मैनिफेस्ट करनी है, तो पहले शांत हो जाओ, भागो मत मैनिफेस्टेशन के पीछे, एकदम से काम हो जाओ, और उसके बाद सोचो कि अब क्या करना है। फिर अपने जैसे उसने लिटिल मी बोला तो उसने कॉन्शियस माइंड को बोला, और बिग मी बोला तो उसने सबकॉन्शियस माइंड का बोला। तो जब इस तरीके से आप भी कह सकते हो, या आप ये कह सकते हो कि मेरे कॉन्शियस माइंड, मैं इस मैनिफेस्टेशन की पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ मैं इस ब्रह्मांड के साथ मिलकर कर रही हूँ, सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत अच्छी हैं, मेरी हर एक मैनिफेस्टेशन बहुत पॉजिटिव है। तो इसे मैनिफेस्ट करने का काम मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को देती हूँ। मेरे सबकॉन्शियस माइंड, मेरी जो ये विश है, उस विश को बोलो और उससे कहो कि इस विश को तुम्हें मुझे मैनिफेस्ट करके देना, ये विश मेरी मैनिफेस्ट हो चुकी है, इसके लिए मैं तुम्हारा तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मेरे सबकॉन्शियस माइंड, मेरी ये विश, अपनी विश को बोलो, मैनिफेस्ट हो चुकी है, इसके लिए मैं तुम्हारा तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस तरीके से रात को सोते टाइम आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से बात करके सो। आप देखोगे कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन में इम्प्रूवमेंट, वो चीज़ें ऐसी पॉजिटिव वे में आपको दिखने लगी है।
ऐसा क्यों होता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड सोते टाइम या ऐसे कुछ हमारी चीज़ों को मान लेता है? जब ना उसे बहुत अर्जेंट होता है या उसे ये समझ में आता है कि ये चीज़ तो ज़रूरी ही है, वो तुरंत मैनिफेस्ट कर देता है। कैसे? जैसे हमें कहीं सुबह जल्दी जाना है, तो हमारे माइंड में एक कंसिस्टेंटली एक थॉट चलता है कि सुबह जल्दी उठना, जल्दी उठना, जल्दी उठना। और आप देखोगे आप उस टाइम कभी सही से सो भी नहीं पाए हो या सो गए हो तो सुबह बहुत जल्दी उठ भी गए हो, अपनी टाइमिंग से पहले उठ गए हो। तो ये क्या है? ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक ये इन्फॉर्मेशन चली गई है पहले से ही। उस टाइमिंग ने उस इन्फॉर्मेशन को वहाँ तक पहुँचा दिया है, क्योंकि हमारा हर एक सेल जान चुका है कि तुझे सुबह जल्दी उठना है। हमारे अंदर वो कंसिस्टेंटली वो थॉट चल रहा था। ऐसे ही कभी हमें ये होता है कि जब हमें किसी जगह पहुँचना होता है, हमें लगता है अरे यार मैं लेट नहीं हो जाऊँ, लेट नहीं हो जाऊँ, लेट नहीं हो जाऊँ। और मोस्टली ऐसा होता है कि हम लेट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम कंसिस्टेंटली उस चीज़ को सोच रहे हैं अपने दिमाग में कि मैं लेट नहीं हो जाऊँ। अब जब भी आप ऐसा कर रहे हो तो आप ये बोलो कि मैं टाइम पे पहुँचती हूँ, मैं टाइम से पहुँचती हूँ, मैं टाइम से पहुँचती हूँ। आप देखोगे कि आप टाइम से ही पहुँचोगे, हर चीज़ आपको प्रॉपर वे में मिलेगी। तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से ये कहो कि ये आपको माइंड में कभी ये आए कि यार मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी कि नहीं। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहो कि मेरी मैनिफेस्टेशन टाइम से कंप्लीट हो जाती है। मैं हर एक चीज़ को बहुत आसानी से मैनिफेस्ट कर सकती हूँ। इसको आपको लगातार बोलना पड़ेगा कुछ टाइम तक, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को बिलीव चाहिए। और जब वो आप रिपीटेशन में लाते हो ना, तो वो बिलीव आपके पास आ जाता है। एक लेडी होती है जो 75 ईयर की होती है और उसे अकेलापन खा रहा था। जोसेफ मर्फी की बुक में ही ये स्टोरी। तो वो चाहती है कि अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन रेजिस्टेंस कितने सारे हैं, कितनी एज हो गई है, लोग क्या बोलेंगे, वो उसने कुछ नहीं सोचा। जो होगा वो होगा, मुझे तो अपनी मैनिफेस्टेशन चाहिए, मुझे तो अपना जीवन साथी चाहिए। तो उसने कहा कि मुझे मेरा परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिल चुका है, मुझे मेरा परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिल चुका है और मैं अपनी बहुत खुशहाल लाइफ उसके साथ लीव करती हूँ। इस तरीके से वो कई हफ्तों तक बोलती रही। एक दिन वो किसी मेडिकल स्टोर पर जाती है और उसे वहाँ पर अपना जीवन साथी मिल जाता है। और वो बहुत खुश होती है कि मैंने अपने सबकॉन्शियस से माइंड से कहा और मेरे जितने भी रेजिस्टेंस है उन सबको दूर करते हुए मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने मुझे मैनिफेस्टेशन करके दी है। तो आपको डू और डोंट नहीं सोचना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे नहीं पता। अगर आप अपनी विश के बारे में बहुत क्लियर है, एकदम करने के उसमें हो कि नहीं मेरे को ये विश करना ही है, आप उसे उतने विश्वास के साथ बोलिए तो सही। हर एक चीज़ को पीछे छोड़ दीजिए कि यार ये जितने भी रेजिस्टेंस है सबको नील कर दीजिए और सिर्फ अपनी मैनिफेस्टेशन की ओर देखिए और फिर देखिए कि आपकी मैनिफेस्टेशन कितनी जल्दी होती है। तो थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए।